प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, ये एक व्यक्ति के बारे में है, जिन्होंने अपने पहाड़ों को चीर करके एक रास्ता बनाया था। दशरथ मांझी। हाँ जी, हाँ, उन्होंने बोलिए। पूरे गाँव गाँव को चिकित्सा सुविधा पहुँचाने के लिए अ, ये रास्ता बनाया था, और क्योंकि चिकित्सा की कमी के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो वो नहीं चाहते थे कि गाँव के दूसरे लोगों को भी उनकी तरह ही मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो सद्भावना लोक कल्याण की भावना है, सत्कर्म है, ईमानदारी है, निस्वार्थता है। पूरा जीवन अपना इस लक्ष्य में खपा दिया है उन्होंने। निश्चित हम्म, ही भगवान प्रसन्न होंगे, पर इन सत्कर्मों से आत्यांतिक कल्याण संभव है। भगवान में आस्था भी उनकी रही होगी। उनके बल के बिना ऐसा मिशन अकेले के दम पर पूरा कर पाना संभव ना रहा होगा। तमाम प्रतिकूलताओं को झेलते हुए इस निर्धन ने अपना पूरा जीवन तन मन धन लगाकर परोपकार की भावना से यह कार्य किया। तो क्या ये मोक्ष के अधिकारी होते हैं? यहाँ इन्हें ना आत्मा का ज्ञान, ना अहंकार का ज्ञान, बस एक ही लक्ष्य है, और इसी दिशा में पुरुषार्थ हो रहा है। तो प्रभु जी, ये प्रश्न बहुत सुंदर आया है। तो क्या सच में उनका आत्यांतिक मोक्ष या कल्याण होगा और परमात्मा प्रसन्न होंगे उनसे? हाँ जी। देखो क्या उनका जो भाव है ना, शुद्ध है ना। और देखो कैसा है कि चाहे वो कितना भी अज्ञानी हो, चाहे भगवान में मानता हो या ना मानता हो, उनके द्वारा इतना अद्भुत कार्य हुआ है। इसकी जो नोंद है ना, इसको क्या कहते हैं, नोट। जी। ये आप तक पहुंची, हमारे तक पहुंची, हमारे गुरु जी तक पहुंच गई, बात खत्म हो गई। इस बात से उनका आत्यंतिक कल्याण निश्चित है, याद रखना। तो जीवन में कोई भी साधना नहीं की है, ये कर्म योग है ना। कर्म और प्लस श्रद्धा। तो भगवान सारा कुछ देखता है, वो सारे भाव देखते हैं, पढ़ते हैं, स्वीकार करते हैं। तो देखो इतना महान कार्य किया है, कभी ना कभी जो है ना, उन्होंने भगवान को थैंक्स कहा ही होगा भीतर से। और बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, तब उन्होंने प्रार्थना भी की होगी कि ये मेरा कार्य सक्सेसफुल हो जाए। तो वो जो प्रार्थना और जो पुकार और जो थैंक यू का भाव, ये सारा कुछ जो है ना, ये परमात्मा ने स्वीकार किया ही है। और जगत में कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य होता है ना, और वो बात जो है हमारे गुरु जी तक पहुंच जाती है ना, तो उनको तो वहां से वैसे ही उठा लेते हैं। आप समझ रहे हो, भगवान की रीत जो है ना, अनूठी। वहां पर साधना नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा वहां से आत्यंतिक कल्याण। और भगवान ने ही उनके भीतर रहकर कार्य किया है। ये मनुष्य की शक्ति नहीं है, याद रख। कुछ समझे। हाँ जी प्रभु जी। ये बात अगर हमारे गुरु जी तक पहुंच गया, उनकी प्रसन्नता हो गई, तो बात बन गई। हाँ, बोलिए। जी, यही कह रहे थे कि ये मनुष्य के लिए तो असमर्थ ही है, क्योंकि अकेला इंसान पहाड़ काटने चला था। पहाड़ के बीच में से पहाड़ को काट के रास्ता बनाया है उन्होंने। तो ये तो बड़े ही मुश्किल कार्य है जो उन्होंने करके दिखाया अपने जीवन काल में। हाँ जी। तो देखो दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है और निस्वार्थ से हो रहा है ना, उसका नोटिस परमात्मा लेता ही है ना, उसका नोंद लेता है। और उनकी प्रसन्नता हो ही जाती है। और देखो ये अभी जो दशरथ मान जी जो है, वो अगले जन्म में और बड़े बनेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, और धीरे धीरे प्रगट भगवान के संपर्क में आएंगे। यानी इसके बाद जो है ना, एक दो जन्म के बाद में उनका काम हो जाएगा। मतलब कि इस जन्म में तो क्योंकि उनको इस बारे में कोई भान भी नहीं है, तो इस जन्म में बस उनके कार्य को नोटिस किया गया है, और इसकी वजह से उनको अगले 1-2 हाँ जी। जन्म में ये मिलेगा। हाँ, हुँ, प्रगट भगवान का उनको मिलन होगा एक दो जन्म जी, में, जी। उसके बाद में उनका फाइनल, यानी उनका कल्याण हो गया है, बात खत्म। जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, प्रभु जी, नमस्ते। आपने कभी ईश्वर से बात की है या उन्हें मतलब सुना है, मतलब ऐसे संपर्क हुआ है आपका? संपत्ति की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो डायरेक्ट बात किए। वही बस वही जानना था और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो कोई प्रश्न है ही नहीं। आपका प्रवचन सुनते ही माइंड एकदम शांत हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस ही नहीं रहते हैं अभी। हम्म, हम्म।
डाउट्स ही नहीं है अभी कोई। हाँ जी, ये होता रहेगा धीरे-धीरे। जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ प्रभु जी। जी प्रणाम। हाँ जी, मनोज भाई बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, ईश्वर के दर्शन के लिए दर्शन, स्पर्शन, संभाषण ऐसे होता है? मतलब? दर्शन होगा, फिर स्पर्श होगा, फिर संभाषण होगा, ऐसे होता है? हाँ, मतलब देखो कैसा है कि भगवान जो है ना अपना चारों सुख दे देते हैं, यानी दर्शन, प्रसादी, बात, हाँ, और मिलन। यानी जब आप उनसे मिलते हो, दर्शन हो जाते हैं, बातें हो जाती है, और प्रसाद भी मिल जाता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। ये सारा कुछ एक साथ में होता है और बड़ी ही अद्भुत तरीके से होता है ना। फिर वहां जो है ना आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे आवरणों से पार हो जाते हो, वहीं वहीं वो अपने लेवल तक ले जाते हैं, है ना। तो अगर वही होश कायम रहा ना, तो फिर वो कायम का रह गया। नहीं तो फिर क्या, आप घर पे आते हो तो फिर वैसे के वैसे, तो वो झलक जो है ना परमात्मा की वो मिल जाती है। तो आपने कहा बराबर सही है। जी। और प्रभु जी, जैसे कहा जाता है कि एक सच्चे गुरु जो होते हैं, अपने मतलब जो शिष्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितनी भी गलतियाँ करे। क्या ये सच है? एकदम परफेक्टली सच है। तो वो उनको गाइड कैसे करेंगे? कौन? गुरु मतलब वो जो शिष्य जो भटका हुआ है, बार-बार वो समझ नहीं पाता है कि गुरु उनसे क्या कहना चाहते हैं, लाइक क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो उनको सही ट्रैक पे कैसे लेके आएँगे? देखो, उनके पास सारे हथियार हैं, हुँ। सारी टेक्निक उनके पास है। तो जैसा इंडिविजुअल केस है उस हिसाब से वो खेलते हैं। तो और शिष्य को समझ में आ जाएगा मतलब कि गुरु क्या कहना चाहते हाँ, हैं। हाँ, वो धीरे धीरे, देखो कैसा है कि सिर्फ शब्दों से भी काम नहीं होता है, हुँ, साथ में जो है ना उनका एनर्जी काम करता है, गुरु की एनर्जी ओके, काम करती ओके। है। हाँ, सिर्फ शब्द ज्ञान तो देने वाले बहुत सारे हैं, हुँ, है ना। सिर्फ शब्दों से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हुँ, शिष्य का जो कार्य होता है ना, वो गुरु बहुत ही अद्भुत तरीके से करते हैं, ओके। और वो एनर्जी साथ में काम करती है। वो हुँ, करुणा, वो सारा भाव जो है ना वो भी सारा होता है उसमें। हुँ, तब जाके वो ओके, परिपक्व शिष्य जो है ना वो परिपक्व होता है। तो ये ठीक बात है। है। जी, ठीक है। जी, जी। थैंक हाँ यू। जी, नमस्ते, नमस्ते। हाँ जी, मुस्कान जी आप बोलिए। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। एक तो ये चीज़ है कि हमारी पात्रता जो है ये हमको ही निश्चित करनी है कि जो भी सत्संग में अ, ज्ञान और उससे भी परे, शब्दों से भी परे जो चीज़ बताई जा रही है उस एनर्जी को हम एक्शन में लेकर धारण करें और उसके सूत्रों को हम थोड़ा-थोड़ा एक्शन करें, जितनी भी हमको समझ में आई है, जितना भी हम पकड़ पाए, उसको एक्शन में लें। और हाँ जी। एक बहुत अच्छी बात जो शेयर करनी है, जैसे आपने बताया कि एक संसार को पेरिफेरी पे रखना है, उसको बाहर रखना है। जैसे हम अपने फुटवियर को या जूते हैं, उनको मंदिर के अंदर नहीं लेके जाते। तो जो माया है या संसार है या विचार हैं, कुछ भी काम है वो बाहर ही रहें और अंदर भीतर ना जाएँ। भीतर वही, जैसे मंदिर में हम शुद्धता, निर्दोषता और एक अमूल्य अ, पवित्रता मंदिर में फ़ील करते हैं, वही वैसी ही पवित्रता हमारे अंदर है। तो उसको हमें बचा के रखना है। तो ये मैं जो है इसको हम सब मतलब यही कोशिश करेंगे कि हम इसको सँभाल के रखें कि अंदर की निर्दोषता को हमने टच नहीं होने देना, जो बाहर है। बाहर का जिसका काम है वो बाहर तक ही ठीक है, क्योंकि बाहर जूते का भी काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो हाँ बाहर जी। तक ठीक है, फिर वो दरवाज़े तक रह जाए और अंदर ना जाए बस। हाँ जी। बस ये तो बहुत जीवन में, हाँ, देखो जीवन जी, में जिसकी जितनी औकात है ना उसको वहीं रखना है। जी, जी। शांति जो है वो सर्वोपरि है ना। शांति जो है वो मुकुट है भगवान की मूर्ति का। तो शांति सर पे होनी चाहिए और जूते बाहर, यानी हर चीज का काम है यहाँ पर, है ना। तो जो भी संसार व्यवहार जो भी कार्य करते हो,
है ना, जो बातचीत है जो भी दूसरे से, ये सारा कुछ बाहर तक, वो चौखट तक, दरवाजे तक, उसके भीतर नहीं, है ना। तो जो पुष्प है वो निर्दोषता का प्रतीक है ना। जी। आपने देखा होगा कोई भी पुष्प देखो ना, सुगंध हुँ, है, निर्दोष है, हुँ। और सुंदर भी है ना। वो सत्यम शिवम सुंदरम ये सब है ना, उस जी, टाइप का जो जी। पुष्प है, एकदम खिला खिला ताजा, जीवन से भरा, प्राणों से भरा, सिर्फ वही भगवान को चढ़ाते हैं ना। जी, बिल्कुल। तो जूता पहन के हम सारा जगत घूमते हैं और हुँ, ऐसे पुष्प को लाते हैं, तो जूता जो है वो दरवाजे पर रख देते हैं, हम भीतर चले जाते हैं और वो पुष्प के साथ में, और वही ताजापन, खिलापन, निर्दोषता, सुंदरता, वो सारा अर्पण कर देते हैं। क्या भाव बताएँ? यस, यस भैया। ऐसा ही है ना। तो जूते का भी काम है वो जी, फूल को इकट्ठा करना, है ना। उसमें सहायता है या नहीं बताओ। वैसे बहुत संसार बड़े। व्यवहार में भी जो है ना, ये सारा कुछ चल ही रहा है, उसका भी कार्य है, उसका भी हुँ, आवश्यकता है, लेकिन जी, दरवाजे तक। दरवाज़े तक हाँ, हाँ, क्या बात कह दी है। भीतर, हाँ, भीतर तो वही निर्दोषता, सुंदरता, सुगंध, खिला खिलापन, ताजापन, है ना, जीवंतता, और प्राणों से भरा भरा, ये सारा कुछ है ना भीतर, एकदम सुरक्षित, ऐसा का वैसा ही चाहिए हमें। वहां तक सोचो ना कि एक जूता है ना फूल को मसल सकता ओहो! जी, जी, जी। है ना। यानी बाहर का संसार का कुछ भी है ना, भीतर जो निर्दोषता है ना, उसको किस तरह से खत्म कर देता है पता है। तो उसे बचाना है। बहुत, बहुत और बात कह दी। हुँ, हाँ, और असली जीवन की खुशबू है ना, वो भीतर की निर्दोषता ही है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि निर्दोष बुद्धि रखनी है, सब यहाँ हुँ, निर्दोष। तो भीतर की निर्दोषता को बढ़ाओ, भीतर जो है सुंदरता, सुगंध, और जो खिलापन, ताजापन, उसको बढ़ाओ, वही आनंद वही वहीं से बहेगा। कुछ समझे। बहुत ज़्यादा गहरी बात आपने इतनी सरलता से समझा दी और इतना हम हर पल ये करते हैं, जाते हैं मंदिर, जूते उतारते भी हैं, पुष्प चढ़ाते भी हैं, पर उसको कभी अपनी स्थिति के साथ उसको देखा ही नहीं कभी, कि वो मूर्ति का जो मुकुट है वो परम शांति, उसको वो हम हैं और हमको उसको सँभालना है, अंदर की शांति को नहीं हिलने देना। हाँ जी। तो सबसे कीमती जो है ना वो मुकुट ही है ना, वही परम शांति, परम मौन, वो परम तत्व जो है, परम सत्य, वो जो भीतर छिपा है, वो जब तक पूरी तरह से प्रकट नहीं होता है ना, तब तक हुँ, उसे बहुत ही संभालना है। जी। तो हर वक्त होश पूर्वक उस दरवाजे पर खड़ा रहना है कि कहीं जूते तो भीतर नहीं चले गए, हुँ, है ना। वो वॉचमैन वहीं रहता है, आपने हर मंदिर पे देखा होगा। यस। अगर ओहो! आप कोशिश करो वॉचमैन जूते रहता है। पहन के अंदर जाने की कोशिश करो, वो वहीं रोक देगा। और आप फूल की जो थाली है ना सजा के, वो भीतर प्रवेश कर देता है। यही तो हम देखते हैं, सीखते कुछ नहीं, दिखते नहीं है। है ना। तो थोड़ा होश पूर्वक। जी, पूरा उसको वो दृश्य को अपने अंदर उतारना है। इतनी गहरी स्थिति में हमने कभी उस दृश्य को जिया है पर उसको जीवंत होके नहीं जिया। हाँ जी। बहुत बहुत कीमती एक-एक क्षण मतलब कितना कीमती है, अब ये समझ में आ रहा है, कि होश में जीना कितना बेशकीमती है वो और हाँ। हम मुर्दे की तरह हम जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। वो चीज़ कर भी रहे हैं पर उसका कुछ मतलब गहराई नहीं समझ पाते उसकी, आँखें खुलती नहीं है। पर हाँ जी। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। थैंक यू, थैंक और यू। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। जैसे हाँ जी। मुस्कान जी ने कहा, अभी आपने कहा कि शांति को हिलने नहीं देना चाहिए। कभी हाँ। ऐसे सिचुएशंस हो या कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जिससे हमें हाँ। लगे कि ये शांति अस्थिर हो रही है, तो हमें हाँ जी। क्या करना चाहिए? देखो ऐसा होता है, क्योंकि देखो, जब अध्यात्म में शुरुआत होती है ना, तो हुँ, वो जो
दरवाजे पे चौकीदार है ना वो कमजोर होता है। जैसे भीड़ आती है ना, ओके। तो 10-15 लोग एक साथ घुस जाते हैं। अब वो अकेला क्या करेगा, तो जूतों के साथ में मंदिर में घुस जाते हैं, है ना। हम्म। आपने देखा होगा हम्म। कभी धक्का मुक्की हम्म। होती है बड़े बड़े मंदिरों में, है ना। यस। तो वो चौकीदार कुछ नहीं कर पाता है, साइड में खड़ा रह जाता है बेचारा, चिल्लाते चिल्लाते, और शांति भंग हो जाती है। हाँ। तो वो होश जो है ना उसको बढ़ाना है हमें, हम्म। कि होश पूर्वक कोई भी चीज भीतर नहीं जानी चाहिए। और भीतर तब हम्म। नहीं जाएगी सब जब समझदार हो ना। हम्म। मुझे बताओ, वो होश पूर्वक जो चौकीदार है ना वो समझदार है कि किस चीज को भीतर घुसने देना है। हम्म। यानी इतनी समझदारी होनी चाहिए कि ये जूता है, इसको जूता कहते हैं, और इसको फूल कहते हैं। इतना समझदार विवेक है ना, जागरूक, तो काम हो हाँ, जाएगा। मीन्स वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। हाँ वहीं स्टॉप, जी। कि बाहर भाई तेरा काम बाहर है, ओके। भीतर नहीं। तो कभी कभी हम्म। होता है, लेकिन हम्म। विवेक जागरूक और हो जाएगा ना, हम्म। तो फिर धीरे धीरे सारा चीज अच्छे से होने लगेगा। जी। जी। तो चौकीदार को मजबूत करना है, जी। और वो होश है, चौकीदार जो है ना वो होश है, वो हम्म। समझदारी है। ओके। ओके। यस। हाँ यस, जी। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी गुरुदेव, प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते। मुझे ये चीजें यहाँ पे समझ नहीं आती है कि जब कहीं घर से हम बाहर निकल के जाते हैं, भले वो मंदिर ही जा रहे होते हैं, चाहे शिव चर्चा में या फिर कोई दुर्गा पंडाल में, तो घर से निकलते हैं तो एकदम फ्रेश ताजगी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ निकलते हैं। और मंदिर में जाते हैं और पता नहीं क्या होता है, जाने के बाद तो अच्छा लगता है, लौट के भी अच्छा आते हैं। लेकिन जैसे ही घर आते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा थक गए, इतना थक के चूर हो गए, जबकि हमने वहाँ कुछ किया भी नहीं। मंदिर में जाके यदि हमने वहाँ ध्यान किया, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जानी चाहिए थी। तो आने के बाद इतनी थकावट क्यों होती है? इसका क्या कारण है? प्लीज़ हमें बताएँ। हर बार ऐसा होता है, हर मंदिर में ऐसा होता है। नहीं, हर मंदिर में तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन तो अक्सर ऐसा होता है। ये आपके साथ होता है या दूसरे के साथ भी जी। होता है? नहीं, ये दूसरों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब शिव चर्चा में जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ मेरे बगल में जो महिलाएँ बैठी होती हैं, उनके शरीर से इतनी बदबू आ रही होती है पसीना की, और जबकि वो नहा के आते हैं शिव चर्चा में, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों दूर से फ़ील हो रहा होता है कि ऐसा कुछ इनके शरीर से गंध आ रहा है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। और घर आते तक मैं अपनी एनर्जी लो फ़ील करती हूँ। तो इसका मुझे देखो, कारण बताओ और इससे कैसे बचा जाए? आप जब भी मार्केट जाते हो कुछ खरीदने के लिए या ऐसा, फिर घर पे आते हो तब भी ऐसा ही रहता है? नहीं, उस समय तो तब मुझे भी बहुत आप अच्छा फ़ील फ्रेश? होता है। हाँ, तो कभी कभी होता है ऐसा, तो नेगेटिविटी भी अफेक्ट करती है, ये भी होता है ऐसा, है तो ना। तो कैसे स्वयं को प्रोटेक्ट करें? उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान एकमात्र परमात्मा पर देना है। जहाँ जा रहे हो भगवान के मंदिर में या जो भी, आसपास में ध्यान नहीं देना। अगर वहां ध्यान चला गया ना तो आपकी एनर्जी भी वहां गई, समझ। अच्छा। ध्यान भीतर या तो मूर्ति में, बस और कहीं नहीं। अगर ऐसा करोगे तो एनर्जी कभी भी जाएगी नहीं, आपका प्रोटेक्शन ही रहेगा। प्रोटेक्शन तब टूटता है जब आप खुद उस कवच को छीन कर ध्यान दूसरे में लगाते ओके। हैं ना। तो ध्यान जो है ना एक हथियार की तरह काम करता है। जी। तो जहां पर लगा दिया ना, वो चीज हुँ। आपके जीवन में बढ़ती जाती है। तो अगर आप इस प्रकार से, आपने वर्णन किया है कि जी। है ना, बाजू में जो कोई बैठा है और इस तरह से है, तो ध्यान आपका फोकस वहां चला गया। यानी आपने खुद ही उस ध्यान के माध्यम से उस नेगेटिव एनर्जी को खींचा। ओह! लेकिन जो वो स्वयं धीमे से ही धीमे, स्मेल आ जाती है तो क्या करें? जान के तो नहीं सोचते हैं। देखो इसीलिए तो स्मेल हम आ कह रही रहे हैं ना होती है तो कि, जी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना। ब्राह्मी स्थिति क्या है पता है? क्या है? हुँ। बाहर कुछ भी होता नहीं। है, मेरा ध्यान कहाँ पर है? तो अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि का मतलब यही होता है कि अक्षर रूप होना है। अक्षर रूप होना है यानी ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना है, यानी कि बाहर जगत में जो भी कुछ हो रहा है उससे मैं परेशान नहीं हूं। और ओके। पुरुषोत्तम दासोस्मि यानी भगवान के ही चरणों में मेरा स्थान है। यानी बाहर चाहे दुर्गंध आती हो सुगंध आती हो, मुझे कोई विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा फोकस जो है ना परमात्मा में है। तो बाहर चाहे कोई धक्का देता है, कोई गाली देता है, या झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, मेरा ध्यान बाहर जाता ही नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ओर है। और ध्यान बाहर जाता है ना, इसका मतलब ये है कि अभी भी वो ब्राह्मी स्थिति आई नहीं है। अभी भी जो है ना कुछ कुछ चीजें जो है ना विचलित कर पाती है आपको। जी।
तो सबसे पहले जो है ना वो ब्राह्मी स्थिति करनी है। भक्ति तो बाद में है, उसके बाद का स्टेप है। ओह! हाँ, ऐसा है। नहीं तो माया वाली भक्ति करते जाओगे, है ना? ओके, जी। हम समझते हैं कि तो ऐसा भक्ति करके हम ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति माया वाली होती रहेगी, उससे आदत बनती है, बस इतना ही है, उसका तात्पर्य और कुछ भी नहीं है। ओह! है ना? असली भक्ति तो ब्राह्मी स्थिति होने के बाद में है। आपने देखा होगा, मैंने कहीं देखे हैं, आसपास का कुछ भान ही नहीं है। यानी कौन क्या कर रहा है उसमें उसका भान ही नहीं है। उसका शरीर किस तरह से है वो भी उसका क्या कहते हैं, उसको पड़ी नहीं है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके हैं ये भी पड़ी नहीं है। वो तो सिर्फ एकमात्र परमात्मा में लीन होकर नाचे जा रहा है। जी। हमने देखा है इस्कॉन मंदिर में भी ऐसा देखे हैं बहुत भक्त, है ना, हुँ, जिसको सुध बुध जी। कुछ नहीं है बाहर की, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और दूसरे लोग भी उसी मंदिर में हमने देखे हैं कि वो इधर उधर हुँ, झांकते हैं। उनकी आंखें है ना ऐसे चंचलता की तरह इधर उधर देखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किस तरह से खड़ा है, इन्होंने कैसा कपड़ा अच्छा। पहना है। ये सारा जो है चंचलता, यानी उसका ध्यान परमात्मा में नहीं है, जगत में है। और ये विचलित होते हैं। आप समझ रहे हो, एक ही जगह पर ओके, दो दृश्य है, दो भक्त की परिस्थिति, दो भक्त की स्थिति जी, जो है ना एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी। जी। और जो दूसरा जो है ना इधर उधर देखता है, अरे प्रसाद ऐसा मुझे कम मिला, फिर दूसरे का कंपेयर करता है, ये है वो है, ये सारा क्या है? ये तो होते ही है। ये ये भगत जो है ना, ये भक्त जो है ना, ये माया वाला भक्त है। और जिसको न प्रसाद की पड़ी है न कपड़े की पड़ी है, एक मात्र परमात्मा, बस उसके प्रेम में मैं नाचे जा रहा हूँ, उसके आनंद में नाचे जा रहा हूँ। ये जो है ना ये वो स्थिति वाला है जो जगत से पार गया है ना, तो वो स्थिति में लीन होकर परमात्मा में लीन हुआ है। आप समझे? तो हमें उस प्रकार के भक्त बनने हैं। नहीं तो ये सारा कुछ विचलित करता रहेगा। आप संसार को मंदिर में आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छे तो घर पे थे। हुँ, हुँ, कुछ समझे? जी। एक और तो बात ऐसा। पूछनी थी। हाँ जी। तो यहाँ पे 2 बातें हैं मुझे लग रही है, दोनों में से पता नहीं मेरे में सही हूँ या नहीं। एक लगता है कि यदि हम संसार की भीड़ में भी हैं, तो अपने हृदय में अपने गुरु का ध्यान करें या परमात्मा, जी। और दूसरा कि हर किसी में परमात्मा का ही रूप देखें। कोई एक थॉट तो हमें रखनी पड़ेगा ना, कोई एक विचार तो हमें वहाँ रखना पड़ेगा। तो हम वही तो कह रहे हैं कि हर एक को निर्दोष देखो, और उसी निर्दोषता में आप निर्दोष होते जाओगे, और वो दृष्टि खुलती जाएगी कि हर एक में परमात्मा दिख ही जाएगा। देखना क्या है ही। हुँ, तो दृष्टि भीतर से शुद्ध करो कि वो जो बाजू में बैठा है ना, कैसे भी गंदी स्मेल आती हुँ, है लेकिन है वो निर्दोष। हुँ, तभी तो वो परमात्मा के इस धाम में तक पहुंच पाया है। वो है दिव्य, हुँ, भले शरीर से ऐसा है लेकिन उस वो मुझे विचलित नहीं कर पाता है वो निर्दोष। इस तरह से लेना जी, है ना, तो फिर आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा, वहां से तुरंत हटके परमात्मा में लग जाएगा। जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हम प्रभु जी, हाँ जी, नमस्ते। जैसे आपने अभी बताया कि कोई सत्संग में जाता है उसका ध्यान जैसे सूट पे होता है या किसी चीज पे, तो मतलब जो इंद्रियों का आकर्षण है तो इससे हाँ, कैसे मुक्त हुआ जाए? देखो कैसा है, इंद्रियों का आकर्षण इंद्रियों का नहीं होता है, इंद्रिया तो माध्यम है। हम्म। मैं खुद ही उसमें लिप्त होना चाहता हूँ। हम्म। आप समझे, यानी ये मेरा ही मुझे ही आकर्षण है इसका, इंद्रियों को नहीं हम्म। है। हम्म। यानी तो आपका आपने जैसे पहले बताया था जीव के अंदर ये सब चीजें होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, अब वो वचनामृत याद आया ना। ये जो हम्म। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, उसके पीछे जो हम्म। असली जो है ना खिलाड़ी, वो पीछे जीव वही है। और हम्म। वही सारे लालच काम क्रोध लोभ मोह से वही भरा पड़ा हम्म। है ना। और लेकिन बाकी प्रभु। सबका बहाना हम्म। बताता है, इसने किया, हम्म। अरे आंखों ने किया, अरे मेरे जवान मेरा मन ने किया, ये है वो है। अरे भाई, हम्म। तू ही सबके पीछे हम्म। है ना। तो हाँ जी। इसको चेक करना है भीतर जाकर, और समझदार होना है आपको, ठीक है। हम्म। प्रभु जी पहले मुझे सूटों का बहुत आकर्षण था,
हाँ। मैं जैसे जॉब पे जाती हूँ, देखती तो थी किसके सूट कैसे हैं, कैसे, लेकिन मतलब मुझे ये होता था मेरे पास बहुत अच्छे सूट होने चाहिए। मैं एक हाँ, सूट को 1 महीने में 1 ही बार डालूँ, मतलब मेरे पास 30-40 हाँ, है तो सही अभी भी, लेकिन हाँ। मतलब मेरा आकर्षण कम होता जा रहा है उन चीज़ों के प्रति। तो अच्छी बात है, क्योंकि सूट को केस कर रहे हो ना आप, हुँ। सूटकेस बना रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात अब तो आपसे मिलकर कई चीज़ें, मान्यताएँ और ये चीज़ें कम हो रही हैं धीरे-धीरे, और कई बार मेरा परमाणु भी नहीं हिलता, कभी-कभी तो हिल जाता है, लेकिन कई-कई है। बार नहीं हिलता, अच्छी बात तो है, अच्छी ऐसा बात भी हो रहा है। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। है। ठीक है? तो और थोड़ा समझदार हो जाओ, धीरे-धीरे सारा कुछ हटता जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। आप ही बनाओगे मुझे समझदार तो। ये रोज़ सत्संग सुनते जाओगे तो समझदार होते जाओगे। ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। हाँ जी, विक्रम भाई बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था, अभी जो दीदी ने बोला, बोले परमाणु भी भीतर से नहीं हिलता है, हाँ, हाँ। और आप हर सत्संग में कहते हो कि आपके भीतर से परमाणु भी नहीं हिलना चाहिए। हुँ, हुँ। इसका प्रभु जी, आज मैंने सुबह एक डिसीजन लिया था कि आज मैं पूरे दिन, चाहे कोई ऐसी विपत्ति का माहौल हो या कोई मेरे पर अपमान करे, चाहे कोई सुख दे, इन दोनों में न तो मैं सुखी रहूंगा, न मैं दुख को स्वीकार हाँ जी। साथ रहूंगा। बहुत चुपचाप देखूंगा, धीरे से स्माइल दूंगा, खाली चेहरे की स्माइल, भीतर से स्माइल नहीं देनी मुझे। हाँ, हाँ। तो पूरे दिन आज किया, तो ऐसा लगा कि भाई भीतर तो एक अजीब अजीब ही शांति है, और हाँ जैसे जी। ही हंसते हैं हल्का सा भी, तो भीतर एक कुछ तो उत्पन्न होता है, हंसते हैं ना, तो भीतर हाँ, एक चंचलता आती है। हाँ, हाँ। तो ये प्रभु जी दुख में भी आती है और सुख में भी आती है। बराबर। तो इन दोनों में जो समता का भाव है प्रभु जी, अब ये आज जो किया, इससे मेरे को समझ में आया कि समता क्या होती है। तो हाँ जो जी। समता का भाव है प्रभु जी, वो दृढ़ कैसे होगा फिर? बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते-करते भी हो जाता है। ये मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, ऐसे कि मैं किसी के हाँ, सामने और सुन के हंसा। हाँ, और समझदारी से भी होता है ना? जैसे ही समझदार बनते जाओगे ना, अपने आप ये सारा समता का भाव आता जाएगा। ठीक है? सुख में ज्यादा सुख भी नहीं, सुखी भी नहीं हो, सुख में फूलना नहीं और दुख में भूलना नहीं, तो ये संतों के वचन है। तो इसको मैं समझ बराबर। नहीं पाऊंगा, आप सत्संग से जुड़ा तो धीरे धीरे समझ पाएगा। हाँ, ये होगा, धीरे-धीरे सारा कुछ होता जाएगा। जी प्रभु जी। और वो ध्येय लेके आए हैं ना, आपको उसमें स्थिर करना है। वो आपको स्थिर करने के लिए ही आए, उसका कोई और पर्पस थोड़ी है। जी उसका यही पर्पस है कि आपको ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचाना है और परब्रह्म को परब्रह्म से जोड़ना जी प्रभु। है ना? ठीक है? जी प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, अ, नमस्ते, नमस्ते। प्रभु जी, जैसे आपने कहा अभी, मतलब कि लाइक हमें रिएक्शन स्थिर रहना चाहिए, करेक्ट? तो जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हमें सेल्फिश का टैग क्यों देते हैं? ये उनका मर्जी है ना, और उनका परसेप्शन ऐसा है, उनकी समझ ऐसी है कि अगर कोई नहीं बोलता है तो सेल्फिश, ऐसा हम समझ लेते हैं ना। तो हाँ, कोई बात नहीं, वो सेल्फिश का टेक देने के बाद में आपको हाँ। कुछ विचलित होता है आपके भीतर कुछ, नहीं, आपको, हाँ, आपको बोलने लगे नहीं, कि सेल्फिश ना, आप तो ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि नहीं। आपका पर्पस कुछ और होता है, आप सेल्फिश नहीं भी होते हो, फिर हुँ, भी आपको सुनना पड़ता है, तब कुछ होता है भीतर, करेक्ट। है ना? क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से समझा नहीं, ये होता है, हुँ। ये सूक्ष्म बराबर है। अहंकार है। जी, करेक्ट। आप समझे, ये सूक्ष्म अहंकार है कि अहंकार ये चाहता है कि कोई मुझे समझे, हुँ। तो इनडायरेक्ट वे यही जी, है ना? तो करेक्ट, या। उसकी ऐसी इच्छा है कि कोई मुझे लाए, कोई मुझे समझे, मुझे समझने वाला यहाँ कोई नहीं। ये हुँ, अहंकार की इच्छा है, ये अहंकार पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, हाँ। कोई तो आओ मुझे समझो। करेक्ट, और करेक्ट। वो इस तरह से छवि बनाता है कि कोई तो मुझे समझे, मेरी इस छवि को तो समझे कम से कम। मैंने ऐसा अच्छा कार्य अटेंशन। किया है हाँ, मैंने ऐसा अच्छा हाँ। कार्य किया है, तो उस कार्य को तो कम से कम कोई सराहना दे, है ना? ये सूक्ष्म अहंकार है और कुछ नहीं है। और अगर हाँ, आपको ये बोलते हैं कि देखो कैसे अकड़ू जी, है ना? बराबर। और किसी का सुनते नहीं है, अपने मन की ही करते हैं, है ना? हुँ, ये इस टाइप का जो कुछ है ना, 2-4 शब्द, ये अहंकार को चोट पहुँचाता है भीतर से। हुँ। ये ऐसा ही होता है खेल। ये अहंकार का खेल बड़ा बहुत ही अद्भुत है ये। जी, इसको करेक्ट। समझना, हाँ, नहीं तो कैसे हुँ, छूटोगे? हुँ। यस, इग्नोर करना है मतलब, ओके। हाँ जी।
जी, जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, मुकेश भाई बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि पंडाल में हम जाते हैं तभी किसी बाजू वाले का स्मेल आता है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो प्रभु जी, ऐसे सिचुएशन पे दो रास्ते हमारे सामने होते हैं कि एक होता है कि वहाँ से उठ के घर पे चले आए, क्योंकि बाजू वाले का अवगुण लेने से अच्छा है कि घर पे आ जाए, ताकि ज़्यादा अवगुण हम नहीं ले सके। ये एक होता है। और दूसरा ये है कि क्या हमें वहाँ पे बैठ के, मतलब इतनी बदबू आ भी रही है तो भी हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि इतनी स्मेल के बावजूद भी हमें परब्रह्म परमात्मा पे ध्यान लगाना है, उसके लिए कोशिश करनी है। तो प्रभु जी, दोनों में से कौन सा मार्ग हम अपनाएं देखो, यदि हम पहला इनिशियल मार्ग स्टेज में हैं? पहला मार्ग भागने वाला है, और दूसरा मार्ग जो है ना वो साधना का मार्ग। यानी आप वहीं बैठे हो, आपको पता है क्या हो रहा है, उतनी बदबू आ रही है, पता है, होश पूर्वक सारा कुछ आप महसूस कर रहे हो, और ध्यान जो है ना वहां से हटाकर परमात्मा में लगा रहे हो। ये कोशिश आपकी जो है ना, ये देख कर परमात्मा और प्रसन्न होंगे, तो आपको उस राह पे और मजबूत करेंगे, है ना। तो आपको 10 दिन जाना है, उसी बदबू से घिर कर बैठना है ना, और ध्यान परमात्मा में लगाकर दिखाना है। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, 4-5 दिन जाता है ना, तो फिर आदत हो जाती है कि कोई बात नहीं, बदबू तो आएगी ही। माइंड ऐसा स्वीकार कर लेता है कि बदबू आएगी, डिस्टर्बेंस होगा, तकलीफें आएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, उसको इग्नोर करके ध्यान परमात्मा में लगाना है। बात खत्म हो गई, है ना। तो 10वें दिन तो है ना वो सिद्धि आ जाएगी कि बदबू को आप इग्नोर कर सकते हो। आप सांस ले रहे हो, बदबू ले रहे हो, लेकिन आपको वो बदबू लगेगी नहीं, ये जैसी है वैसी ही लगेगी, और वहां से ध्यान हट जाएगा अपने आप। वो समझदारी बढ़ जाएगी, वो होश बढ़ जाएगा, और जो आप करने के लिए आए थे ना वही होगा। तो मंदिर और सत्संग में समझ जा रहे हो, तो आप सोचो ना क्या करने के लिए जा रहे हो और क्या कर रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है ना। आप बदबू में फंसे हो, उसके अवगुण ले रहे हो, और भीतर जो है ना कुछ ना कुछ उछलता है कि ये तो ऐसा है, बहुत सारे विचार आते हैं और भगवान भूल जाते हैं। संसार में यही तो होता है। तो हर वक्त पूछो मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं, बस ये 2 ही क्वेश्चन पूछना। तो मैं भगवान में जुड़ने के लिए आया हूं, दर्शन करने के लिए आया हूं, वो नहीं हो रहा है, और ये बदबू से जुड़ गया हूं मैं, और उसका ही चिंतन मनन चल रहा है बदबू का। आप समझ रहे हो। जी यहाँ प्रभु पर जी। होश पूर्वक रहना, तो प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। 1 बार 2 बार 5 बार असफलता मिलेगी, 10वीं बार आप सफल हो जाओगे, है ना। जी प्रभु जी, मतलब उसकी आदत पड़ जाएगी फिर, और हम तैयार होके ही जाएंगे कि ये सब चीजें आने वाली है, तो हाँ। वहाँ पे फोकस नहीं होगा फिर हमारा। हम्म नहीं, अब सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ भाई जी। पर हम्म, अब मैं उस चीज़ से उभर पाई, क्योंकि जिस समय मुझे स्टार्टिंग में बुलाया जा रहा था कुछ समय पहले, तो मेन क्या होता था, शिव चर्चा में यहाँ मेन कथा कहने के लिए मुझे ही बुलाया गया था, है ना? तो हाँ इसलिए मैं वहाँ से हट भी नहीं पा रही थी। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई, और जिसने हाँ मुझे बुलाया था, जिसके घर पे था, मतलब जिसने आयोजन किया था मंदिर में, उसी हाँ लेडीज के पास से वैसा स्मेल आ रहा था, और वो मेरे बगल में ही बैठी, और मुझे ही हाँ कथा कहनी थी, मुझे ही भजन करना था, चर्चा करना था, तो मैं वहां से हट भी नहीं पा रही थी, है ना? तो उसी सिचुएशन में उस दिन तो मैं बैठी, मैं बोली भगवान अच्छा मुझे अब तो फंसा दिए हो। तो उस दिन आने के बाद मुझे लो लगा, फिर मुझे आपके, फिर मैंने इस विषय में एक बार और भी चर्चा करी थी। तो उस समय जब आपने कहा कि नहीं, ध्यान जो सब में परमात्मा को देखना है, फिर मैंने वही किया। और उसके बाद अब धीरे धीरे एक चीज मैंने देखी इम्प्रूवमेंट, अभी कल वाली शिव चर्चा में, कल नहीं परसों था, सोमवार, हर सोमवार को होता है लगभग। तो सोमवार वाले शिव चर्चा में, कि जिस लेडीज के पास से मुझे वैसा लग रहा था, उसके बदन से भी मैं देखी कि एक खुशबू सा मुझे फील हुआ उस दिन, है ना? ऐसा लगा, और वो और वहां के लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे बदन से एक अलग टाइप की खुशबू आ रही है। और उस दिन मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि कोई शांति सिर के ऊपर से बरस रही है। इस सोमवार की बात बता रही हूँ, कि कोई शांति एकदम, कोई पर्पल कलर का प्रकाश जो सिर से बरस रहा है, और पूरा बदन मेरा शांति और आनंद से भर रहा है। और मुझे नहीं पता था कि बाकी लोगों को भी खुशबू आ रही थी। जब मैं घर आ गई, तब एक भाभी मिलने आई, तो उसने भी कहा, रीना एक अलग ही प्रकार का खुशबू है आपके घर में।
तो अभी तो मैं निकल गई, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ये सवाल था तो मैं पूछ ली। जी हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बात नहीं। तो वो टेस्ट पेपर है ना, अद्भुत तरीके से आपको दिया गया था, है ना। उसमें आप जी होश में आ सकते थे, है ना। या तो अवगुण लेके घर जा सकते थे, या तो मतलब वो सारा कचरा दिमाग में लेकर जाते थे, या तो फिर होश में आकर कुछ अलग लेवल पर पहुंच सकते थे। ये दो रास्ते थे, वो टेस्ट पेपर उसके लिए दिया गया था। और अद्भुत भागने तरीके का से तो आपको ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, तो अद्भुत तरीके से आपको वहां फंसाया गया था। जी तो हाँ, थैंक्स, भगवान को थैंक्स कहो कि अद्भुत तरीके से मुझे फंसाया। वाह, क्या कृपा कर दी। कभी जी भी कहाँ बिल्कुल। फंसो ना तो ऐसे ही कर देना, वाह मेरे प्यारे, क्या अद्भुत कृपा कर दी तुमने। नहीं, क्योंकि वही लेकिन वही आपके सत्संग नेसेसिटी है। से लाभ तो जबरदस्त हो रहा है। जी, तो क्योंकि वही जो इसलिए है तो ना, टेस्ट है और वही जी, मौका है, जी, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करने का वही मौका है। चूकना मत, कभी फंसोगे ना तो थैंक्स कह देना। जी गुरुदेव, और बाकी आप हैं ही पूछने के लिए तो। हाँ जी, हाँ जी, जी गुरुदेव, बहुत सारा प्रेम प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक बात बोलूं? हाँ जी, बोलिए। आप जैसे हर बार कह रहे हो कि आपने ये क्या याद रखना है कि मैं किस लिए आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक बार हाँ आपने जी, ये भी कहा था कि आप ये याद रखना, यदि इस जगह पर प्रभु जी होते तो वो क्या करते? बराबर है, ये दूसरा मार्ग हुँ, है ना। ये भी एक मेथड है। अगर वो हुँ। मेथड चूक गए तो ये मेथड काम आएगी। यानी हमने आपको बहुत सारे हथियार देकर जंगल में भेजा है लड़ाई के लिए। मुझे यही मेथड याद रहता है। कोई बात नहीं, तो जो मेथड से आपका काम होता है ना, जो हुँ, मेथड की वजह से आपको स्थिरता प्राप्त होती है ना, वो हाँ सबसे जी। बेहतर है। तो और हथियार आज सब आपने हमने और भी आपको देकर बताया। रखा है। हुँ, तो उसमें से कौन सा आपको कहाँ यूज करना है, ये हुँ। विवेक, आप उसके हिसाब से चलना। हाँ जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी हम कहीं फंस जाएंगे तो आपको याद कर लेंगे हम तो गुरु जी को। कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हो, और नहीं भी याद करेंगे तो भी निकल जाओगे। जी प्रभु जी। क्योंकि किसी इतना बड़ा आपको आश्वासन दिया प्रभु जी। हाँ, तो वो तो वचन दे दिया, बात खत्म हो गई। तो देखो, जी प्रभु जी। ऐसा कौन है जो आपको फंसाएगा, और आपको फंसा के मिलेगा भी क्या उनको, है ना। जी ठीक प्रभु है। जी। जी हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो देखो, जो भगवान का भक्त होता है, पहली बात, उसको कोई फंसा नहीं सकता। और अगर फंस जी भी गया ना, तो उससे लेगा लेगा, उसको जो चाहिए जी वो नहीं प्रभु मिलेगा। जी प्रभु जी। और भगवान के भक्त के पास तो भगवान ही रहते हैं। जी प्रभु जी। फंसाने वाला है ना, खुद भगवान में फंस जाएगा। तो ऐसा है। तो इसीलिए निश्चिंत रहना जी कि प्रभु जी। हर हर हालत में जीत अपनी जी प्रभु जी। है ना। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रणाम प्रभु जी। गुरुदेव, एक क्वेश्चन आया कि हाँ जी। मौन मौन जो शांति की मैंने बात करी, वो मौन, हाँ। वो शांति ही सब कुछ है, या फिर ईश्वर का नाम उसके बाद भी जपते रहना है? क्योंकि अभी जो मेरी सिचुएशन हो गई है थोड़ी, वो शांति में हूँ। जैसे कल भी परसों भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आज क्या हुआ, किसी ने पास में टीवी चला दी, तो इतना जोर का साउंड आ रहा था, लगभग 2-3-4 घंटे कंटिन्यू उन्होंने राधे 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 प्रेमानंद जी का महाराज का लगा के छोड़ दिया था। तो नतीजा ये हुआ कि 2 से 3 घंटे के बाद ना मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो आज सारा दिन वो शांति मुझे घट नहीं पाई जो मुझे कल और परसों घट रही थी, है ना। तो जबकि मैं जाप कर ही रही हूँ भगवान का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझे मौन को ज्यादा महत्व देना है, या फिर नाम जप को ज्यादा महत्व देना है? क्या करना चाहिए? देखो, मौन अपने आप हुआ जाता है, करना नहीं पड़ता। और जब भी जो है ना, शुरुआत में करना पड़ता है, फिर वो निरंतर अपने आप होता है। तो जब का तो ऐसा इतना ये नहीं है, उससे भी ऊपर उठ जाना है। और देखो, आप किसी ने टीवी लगा दी और उससे आप विचलित हो रहे थे, जी। ये बड़ा टेस्ट था। यहाँ विचलित नहीं होना है, शोरगुल बहुत सारा रहता है। हम्म, हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि ये जो बाहर बच्चे खेल रहे हैं और बहुत शोर कर रहे हैं ना, तो ये रिकॉर्डिंग में हम्म, हो जाता है ना, इसीलिए हम उस वजह से जो है ना, कभी म्यूट पे कर देते हैं, कभी इस तरह से, कि हम बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हैं। हम ढोल नए बजते हैं ना, फिर भी हम भीतर से शांत हैं। तो शांति स्वयंभू है, जी। करनी नहीं पड़ती। हम्म,
है ना। तो वो शांति क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि मेरे क्यों? आसपास जो बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं और बहुत शोर कर रहे हैं, मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। सेंटेंस याद रखना। जी। जब आप विरोध करते हो भीतर से कि मुझे ये नहीं चाहिए, तब अशांत होते हो। तो इनका शोरगुल जो है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चिंता हमें सिर्फ इस बात की है कि ये रिकॉर्डिंग में दूसरे लोग जब सुनेंगे तब वो स्पष्टता नहीं सुनाई देगी मेरे शब्दों की, जो उनको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हम सिर्फ चिंतित है, विचलित ओके। है ना। जी। तो जो भी हो रहा है ना, आप उसे रोक नहीं पाते। कान है, आवाज तो अनंत प्रकार की आसपास से आएगी ही। उस आवाजों के बीच में जो है ना, शांत होना सीख गया ना, वो असली शांत, वो असली जी। स्थिति है ना। जंगल में जाके तो कोई डिस्टर्बेंस करने वाला है नहीं। तो वहां का जो शांति है, और वहां मौन भी आपके भीतर उतरा है, तो वो दो कौड़ी का है। और शहर में अच्छा। आके गुम हो जाएगा, है ना। उसका कोई महत्व नहीं बिल्कुल। है जीवन में। तो जी। जो टीवी जोर जोर से चलाया था ना, उसको चलने दो और उससे एग्री हो जाओ, राजी हो जाओ कि ठीक है, चल रहा है ना, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप एग्री होते हो, राजी होते हो, तो फिर वो वहां से फोकस आपका हट गया। जी। वहां से जैसे ही फोकस हट गया ना, तो वो इग्नोरेंस मोड पे चला जाता है। फिर वो विचलित नहीं कर पाता। आपके भीतर ऐसा है कि टीवी ज्यादा जोर से नहीं चलना चाहिए, वो मेरी शांति को भंग करता है, ऐसा नहीं है। वो आपके भीतर की शांति को और बढ़ाता है। ये जो आवाजें है ना आसपास की, वो आपके भीतर की शांति को, जो असली शांति है ना, उसको और बढ़ाता है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक चलना चाहिए, तब भीतर की शांति का पता चलता है। आपने पहले ही इनकार कर दिया कि मुझे ये आवाज नहीं चाहिए, वहां पर टेंशन चालू हो जाता है। वहां पर एक मुझे प्रकार इतने का, दिनों से नहीं हुआ था, आज ही हुआ। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हम जनरल बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो भीतर से जो है ना, विरोध उठा। उस विरोध की वजह से फोकस वहां का वहां रहा, और वो फोकस बढ़ता जाता है। फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, वहां से ध्यान हटेगा नहीं, और वही बढ़ता जाता है और अशांत होते जाते हो, क्योंकि आप उसको हटाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। जो शांत होना चाह रहा है ना, वही अशांत है। अशांति का मूल वही है जो शांत होना चाह रहा है। तो आपके भीतर कौन सा ऐसा तत्व है जो शांत होना चाह रहा है? वो अहंकार है ना। और वही शांत होना चाह रहा है क्योंकि उसको चाह है, कुछ इच्छा है कि मैं शांत हो लूं, और उसके लिए वो प्रयत्न करता है। तो कर्ता भाव आया, तो इच्छा आई, कामना आई, कर्ता आया। अब कर्ता भाव आया, अहंकार है, कामना आई, ये सारा कुछ, ये शांत नहीं हो पाएगा कभी। जैसे ही कर्ता भाव चला गया, इच्छाएं चली गई, कोई चाहना नहीं रही, शांति तुरंत आ जाती है। अविरोध की दिशा में शांति प्रकट होती है। याद रखना, जहां जहां आप विरोध करते हो ना, जहां जहां चीजों को अस्वीकार करते हो ना, वहां पर अशांति ही रहेगी। आपने बदबू का अस्वीकार किया, अशांत हो जी। जाओगे। आपने जीवन में दुखों का अस्वीकार किया, अशांत हो जाओगे। यही सारा खेल है। जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया ना कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही शब्द बोलना है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें स्वीकार आ गया। उस स्वीकार की वजह से आपका फोकस वहां से हट गया, और जहां लगाना है ना, वहां लग गया। फिर ढोल नगाड़े भी बजते हो ना, भीतर परम शांति, मूर्ति का आनंद, मूर्ति का सुख, वही आया है। कभी कभी ऐसा होता है गुरुदेव कि मैं किटी पार्टी में डांस भी कर रही होती हूँ, तो अचानक से लगता है ना, पूरे हृदय में कुछ खालीपन सा आ गया है ना, वो चित्त जो होता है बिल्कुल खाली हो जाता है, मौन हो जाता है। मैं वहीं खड़ी हो जाती थी, सारे लोग पूछते थे क्या हो गया, तो मैं किसी को बता ही नहीं पाती थी कि इतने डांस में, इतने शोर में भी मुझे शांति गिर जाती थी। हाँ, तो इस पे ऐसा भी प्रैक्टिस हुआ करो। है। तो जी। समझदारी आ गई ना अभी, कि चीजों से जी। स्वीकार भाव में आ जाओ, विरोध मत करो। अविरोध की दशा में शांति अपने आप उतर आती है। तो उसको क्या कहते हैं कि उसको सहकार का साधन बना लो उसका। जैसे हम रास्ते से गुजर रहे हैं और बैंड बाजा वाला बज रहा है ना, और हमें नाचने का मूड है। अब बैंड बाजे का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो ये तो फ्री में बैंड बाजा मिल गया, तो हम नाचने लगते हैं, है ना।
तो उसको सहायता के हथियार की तरह ले लो, साधन की तरह ले लो उसको, ओके। कि है ना, टीवी चल रहा है, कोई बात नहीं, आजा तेरे साथ में मैं नाच लेता हूँ, है ना, ओके। इस तरह से। तो जो जी। चल रहा है ना, उसी में राजी हो जाओ, उसी में ही आपका ध्यान घटित हो जाएगा, उसी में ही आपको परम शांति मिल जाएगी। जो चल रहा है ना, उसी में ही लिप्त हो जाओ और उससे पार जी। चले जाओगे। जी। तो कुछ अद्भुत सूत्र हमने दे दिए हैं, जी। स्मूथली समझ पाओ तो समझ पाओ, है ना, पकड़ लो तो पकड़ लो। अभी तो लग रहा है कि पकड़ में आ गया लेकिन कभी-कभी अपने हाँ आप जी, छूट भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी, जी, प्रणाम। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक ये प्रश्न पीछे से मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि उनके सिर के निचले हिस्से में कुछ हम्म, दर्द हो रहा है और कुछ ये चींटी रेंगने जैसा फ़ील हम्म, हो रहा है, तो वो क्या करें? कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ देख लेना है बस, और जो होता है ना उसे महसूस कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, वो होने देना है, अपने आप चला जाएगा, ठीक है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, उसे स्वीकार कर लेना है, जो हो रहा है स्वीकार कर लो कि ठीक है, कोई बात नहीं, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अपने आप चला जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, अभी मेरे साथ ऐसा घटित हुआ कि हस्बैंड भी साथ में बैठे थे, तो वो मुझे जैसे बात कर रहे थे बीच-बीच में, तो मुझे क्लास सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैं उन्हें गुस्से से कहने लग गई कि आप अपना मोबाइल चला रहे हो, आप उस कमरे में चले जाओ। मैं जब क्लास सुनने बैठती हूँ, तो आप भी यही चला लेते हो मोबाइल। फिर थोड़ी देर बाद जब ये बात हुई ना कि आपने कहा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, तो एकदम मेरा मूड चेंज हो गया। तो मैंने मतलब स्वीकार कर लिया कहने का मतलब, और फिर अचानक क्या हुआ, वो अपने आप ही इस कमरे से उठ के चले गए। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा और मेरे को क्लास अब मैं सुन रही हूँ। कोई बात नहीं, तो होता है ऐसा, तो हमारी दृढ़ता विरोध नहीं देख कर किया। भगवान मदद कर देते हैं, हुँ, है ना, हमारा ध्येय के प्रति जो दृढ़ विश्वास और जो है ना, उसको देखकर मदद कर देते हैं, हुँ। कोई बात नहीं। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो। बोलो, मेरे भीतर एक शंका है प्रभु जी। हाँ जी। वो ये है कि मेरे जो माता जी ने शरीर का त्याग किया था, हाँ। तो उन्होंने मेरे को 4-5 दिन पहले बोला था, बोले मैं जा रही हूँ, और हम्म, मेरे पीछे उन्होंने पूरा काम बताया, बोले ये काम कर देना, मैं भगवान के पास जा रही हूँ, भगवान मुझे लेने आ गए। हम्म, और उन्होंने बोला, बोले मेरे जाने के बाद तू कभी रोना मत, हाँ। जब तेरे को मेरी याद आए तब तू कृष्ण हम्म, भगवान का चिंतन करना और उनका धन्यवाद करना। बराबर है। तो प्रभु जी, मेरे भीतर ये शंका है कि क्या उनकी मुक्ति हुई या नहीं हुई, तो उसका मैं ये रहता है कि उन्होंने मेरे को मना किया था कि मेरे को हॉस्पिटल लेके मत जाना, और प्रभु जी मैं लेके चला गया उनको हॉस्पिटल। तब जाते समय उन्होंने मेरे को बोला, आज के बाद ना मैं बोलूंगी, मैं सुनूंगी, मैं देखूंगी, और तेरे को जो इस शरीर के साथ जो करवाना है वो करवा ले, मेरे को इस शरीर से कोई मतलब नहीं रहा अब। और वो इतना कहने के बाद वो पूर्ण शांत हो गई। 5 दिन तक उनके शरीर रहा हॉस्पिटल में। बहुत सारे हम्म, डॉक्टरों ने उनके साथ में जो प्रोसेस करना था वो किया, मेडिसिन। हर बार रिपोर्ट नई बीमारी लेके आ रही थी, 70-80 रिपोर्ट आ गई थी उनकी। तो उसके बाद मेरे को ये गिल्टी फील होने लग गया कि मेरी माता जी ने मुझे मना किया था हॉस्पिटल लेके मत जाना, और मैं उनको जबरदस्ती लेके गया कि नहीं, क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद इनकी मनोदशा खराब है और ये मना करे, लेकिन मेरा तो फर्ज है कि लेके जाना ही चाहिए मुझे। वो बात प्रभु जी मेरे को बहुत चुभती है तो कि उनके मना करने के इसमें बावजूद मैं लेके आपने गया। जो है, आपने जो उचित था उस समय वो आपने किया है, आपने अपना फर्ज बनाया है, बता बराबर है, इसमें कोई भी गिल्टी की ऐसी कोई बात नहीं है। और माता जी जो है कृष्ण भगवान के शरण में ही है, याद रखना। प्रभु जी, हाँ जी, यही। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, और भीतर ऐसे गिल्टी के भाव रखने ही नहीं। तो शरीर का तो ये अवस्था है, उन्हें तो पता ही था कि उनको भगवान लेने आए हैं, है ना, तो वो अद्भुत भक्त थे, अद्भुत आत्मा थे, है जी, ना। पर उनसे मैंने एक ही बात बोली थी। मैं बोला, पिताजी भी चले गए, आप भी जा रहे हो, तो मेरा कौन? बोला, जो मेरा है वो तेरा है, बराबर है, पहचान ले, पहचान ले। इसीलिए तो मैं आपको बोला, कह दिए, है ना, भगवान के अलावा और कोई नहीं है यहाँ, तो थोड़े दिन आ जाना, ये सारा कुछ लगा रहेगा। तो उन्होंने जो कहा था वो एकदम सही कहा था, एक माँ को अपने बेटे को जो कहना था वो एकदम अद्भुत तरीके से कहा है ना। तो
असली सीख दी है उन्होंने कि भगवान के अलावा और कोई नहीं है तुम्हारा। जी प्रभु जी। सही बात है। बस मुझे इसी का ही दुख हो रहा था। तो दुख आज के बाद करना ही नहीं है, और जो वो भगवान के शरण में ही है, याद रखना। ये तो देह गिरने की स्थिति जो है वो अलग अलग हो सकती है, चाहे हॉस्पिटल में या घर में, कैसे भी, उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपको जितना करना था उतना किया बराबर, और अगर आपने वो नहीं किया होता तो भी आप गिल्टी में रहते कि जी मेरी प्रभु जी। मति क्या मारी गई, मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सका, और हो सकता था अगर लेके गया तो बच गए होते, तो है ना, और घर में ही सरकार। ऐसा हो गया, तो इस वजह से भी जो है ना आपको गिल्ट होती थी। तो भगवान ने जैसा आपके माध्यम से सुझाया वैसा आपने किया, बात खत्म हो गई। आप बताता नहीं हो, याद रखना। जी भगवान प्रभु। बताता है उसको, जैसे अपने भक्तों के से जो जो लेना है जिस प्रकार से, वो सारा कुछ वो करवा देता है। जी ठीक है। वही उन्होंने तो यही बोला था मेरे पास में बैठते, जब तक मेरी अंतिम श्वास न निकले तब तक तू कृष्ण भगवान का नाम मुझे सुनाते रहना। बराबर है, बराबर है। जितना मेरे से हुआ वही किया मैंने, हाँ अंतिम जी, श्वास तो भगवान का नाम ही सुनाया। बराबर है। तो आज के बाद वो गिल्ट भाव रखना नहीं है, वो दुख भाव भीतर रखना ही है, और निश्चिंत हो जाना। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। उसको और प्रणाम किसी प्रभु। का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आजकल मैं जैसे नाम जब करती हूँ ना, तो हम्म, अचानक मौन घट जाता है और नाम जो है वो भीतर भीतर अपने आप चलता रहता है और बिल्कुल बोला नहीं जाता है जुबान से। बराबर है। शांत हो जाती हूँ बिल्कुल। तो शांति तो होना हाँ जी। है ना, शांत होना है, मौन होना है, अद्भुत बात है। हाँ तो जी। नाम जब चलता है तो चलने दो, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, है ना। ध्येयो नारायणो हरि, भगवान ही ध्येय एकमात्र है, बस, और कुछ नहीं। तो रास्ते में मौन घटे, घटने दो, नहीं घटे कोई बात नहीं। नाम जब चले चलने दो, कोई बात नहीं, नहीं चले तो भी कोई बात नहीं। मेरा ध्येय क्या है? भगवान, बस बात खत्म। बाकी सारे रास्ते के, चाय ले लो, चाय ले लो, वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव ले लो, ऐसा जी प्रभु जी। है ना, ऐसे होता है, कुछ नहीं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।